हेलो एवरीवन, आए देखते क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.4, जिसमें हम लोग देखेंगे पार्ट टू में हम लोग क्या देखेंगे कि जो पार्ट वन में कुछ क्वेश्चन थे उसमें क्या पार्ट वन के जो फर्स्ट नंबर प्रश्न के जो क्वेश्चन थे उसमें जो शांत थे, ठीक है ना, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर थे उसमें हमको क्या करना था कि बताना है कि किस तरीके से वो शांत दशमलव प्रसार है। तो क्यू का जो गुणनखंड है वो कैसे होना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर m, मतलब 2 5 जा 10। जो बेस है ना, क्या जो बेस है वो क्या होना चाहिए, 10 के फॉर्म में आ जाना चाहिए, 10 के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। और उसको फिर कर देना, दशमलव प्रसार में चेंज कर देना। जैसे हम लोग देखते हैं पहला नंबर है, ये 13 है भैया, और 3125 का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, 5 की पावर 5। उसके बाद पता है हमको 10 करना है तो 2 है तो 2 यहाँ, सॉरी 5 है तो 2 से गुणा करेंगे 10। और पावर क्या होनी चाहिए, एम 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 बता रहे कि पावर क्या होना चाहिए, सेम सेम चीज से गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर भी। ये क्या जाएगा 13, कितना जाएगा 22। ये 5 और 2 मल्टीपल करेंगे, कितना जाएगा 10, और 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 5, कितना हो जाएगा 5। ये मल्टीपल करेंगे 416, हम लोग इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 410 अपॉन 2 5 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा 5। इसको लिखेंगे 416 अपॉन 10, मतलब 1 लिख के 5 है तो 5 0 1 2 3 4 5 इक्वल आंसर 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए 5। 416 कितने नंबर है, 3 ही है, 2 जीरो कम है। ये हमारा क्या हो गया, 7.प्रसार। इसी तरीके से दूसरा वाला करना है, 17 को हमको लिख देना है भैया। 8 जो है वो 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो नीचे हमको 10 चाहिए भैया, 2 5 जा 10 होगा, और 5 के दोनों का पावर भी हमको क्या रखना है, सेम रखना है। तो मतलब ऊपर भी 5 के पावर 3 से मल्टीपल हो जाएगा। 17 इंटू 125, 125, और ये 2 और 5, 2 और 5 आपस में मल्टीपल कर देंगे और पावर क्या 3 लग जाएगा। ये मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 2125, ठीक है। अपन में आएगा 10 के पावर 3, यही आएगा। ये आएगा 2125 अपॉन 1 लिख के 30, ठीक है, इक्वल, अगर हम लोग 3 मतलब 2.125, ये हमारा दशमलव, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 15, ठीक है, इसको हम लोग कट किए थे, याद है, कट किए तो कितना आया था, 5 था 15 आया था ये, और ये 5 था 15, 5 होने के 10 0, ठीक है ना। तो हम लोग इसको तोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, इसको अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 के पावर क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 5 के पावर 1। इसका मैं दिखाऊं क्या, मैं फैक्टर करके करते हैं ना, 2 1 जा 2 6 0, 280, 240, 220, 2 10, 2 5 5 1 जा 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 होगा ना, 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1 मिला, अब 2 5 10 तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या पता है भैया, यहाँ 5 के पावर, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 के पावर कितना है 1 लिखा है, ये भी 5 के पावर कितना होना चाहिए 6, तो 1 पहले से है, अगर हम इसको 6 करेंगे तो ये 5 ऐड हो गया, मतलब इसमें भी 5 के पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें 5 के पावर 1 पहले से है, 5 के पावर 5 कर देंगे तो दोनों के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 के पावर 5 जब इसमें ऐड करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी 5 के पावर 5 ही रखेंगे, ठीक है। 3 इंटू 3125 अपन 2 इंटू 5 हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा 6, मल्टीपल कर दीजिए, 3 बटा 15, 3 बटा 6 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 अपॉन 2 5 जा 10 की पावर 6।
इसका मतलब हुआ 9375 अपमान 1 लिख के 60 1 2 3 4 5 6 0। इसका जो आंसर आएगा 0 पॉइंट के पास कितने नंबर चाहिए हमको 6 नंबर 9375। ठीक है। उसके बाद अगला वाला जो है वो क्या है कि 23 अपान ये देखिए 2 के पावर पहले से क्या है 3 है और 5 के पावर क्या है पहले से 2 है। तो हमको पता है कि अगर हम इसमें 5 की पावर 1 से मल्टीपल कर दें और इसमें भी तो हम लोग क्या करेंगे 5 की पावर 1 ही रखेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 23 मल्टीपल बाई 5 और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीपल बाई पावर 5 के पावर 3 हो जाएगा। ये 2 और ये 1 क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 से 15 15 10 से 11 और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर कितना हो जाएगा 3 115 अब 5 to 5 10 के पावर 3 115 अपान कितना हो जाएगा 1000 मतलब दशमलव लगा के कितने नंबर 115 मतलब 3 नंबर होने चाहिए 3 नंबर हो गए। ठीक है ना। इस तरीके से 4 क्वेश्चन हुए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको 5वां क्वेश्चन बताता हूं ना। ठीक है 5वां क्वेश्चन देखते हैं। रोमन नंबर में जो 5 नंबर है क्या है 6/15। इसको हम लोगों ने कट किया था तो क्या आया था 3 2 6 3 5 15। हमको पता है नीचे क्या चाहिए ना 10 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे भी किसे मल्टीपल करेंगे 2 से 2 2 कितना हो जाएगा ये 4 और 5 2 10 0 दशमलव के बाद ये कितना जीरो है यहाँ पे 1 0 मतलब पॉइंट के बाद हमको एक नंबर चाहिए तो नंबर कौन है 4 है। जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये 6 नंबर वाला ये क्या है 35/50 कितना है 35/50। इसको हम लोग क्या किए थे कि 5 से डिवाइड किए थे 5 से 35 5 दाम में 50 ये पहले से 7/10 के रूप में है तो इसका आएगा 0.7। इस तरीके से कितने थे पहले नंबर जो क्वेश्चन था उसमें 6 ऐसे थे प्रश्न जो कि क्या थे शांत दशमलव प्रकार के थे। मैंने उसको शांत दशमलव प्रकार वो किस प्रकार है मैंने दिखा दिया और वो शांत दशमलव प्रकार कब होगा जब क्या होगा हमारा जो q का गुणांक है ना ये जो q का गुणांक है ना वो क्या होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m टाइप का होना चाहिए मतलब 10 के पावर m जो उसका बेस है वो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। ठीक है ना और पावर क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए। ठीक है ना इस टाइप का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताता हूँ। ठीक है यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि निम्नलिखित जो दशमलव प्रसार है वो किसी वास्तविक संख्या का है। ठीक है और हमको ज्ञात करना है कि ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत प्रकार का। ठीक है उसके बाद अगर वो शांत प्रकार का है मतलब परिमेय संख्या है अगर वो तो परिमेय संख्या में p/q होता है तो q को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो बताना है। तो जो पहला नंबर है उसमें क्या है 43.1234567 8 9। तो इसमें क्या है ये ऊपर क्या रेकरिंग। ठीक है हम लोग कहते हैं ना कि ये जो बार का सिंबल है ये क्या दर्शाता है कि यही नंबर फिर से आने वाला है लेकिन इसमें ये नंबर दोहराया नहीं जाएगा मतलब ये यहाँ पे शांत हो गया है। मतलब मैंने बताया था ना संतुष्ट एक समय बाद वो क्या होता है रुक जाता है। ये तो रुक नहीं रहा है और ये जो नंबर ये क्या बता रहा है कि अगर ये जो बार लगा इसको हम जानते हैं हटाएंगे तो ये नंबर आगे बढ़ जाएगा। तो यही शांत है ना तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना इसको क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है ना टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है तो अगला वाला देख लेते हैं ना अभी फिर आगे का बताता हूँ। दूसरी बात बोला है कि इसमें क्या है कि 1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 4 टाइम्स 0 ये जो है ऐसा बता रहा है कि आगे बढ़ता जाएगा इसका और छोर नहीं है। तो ये किस प्रकार का है अशांत है। कैसा है ये अशांत है मतलब ये रुकने वाला नहीं। अशांत तो
तो अनावर्ती कहते हैं। आवर्ती मतलब जब ऊपर बार लगा होता है तो उसको कहते हैं आवर्ती, मतलब वो फिर से आने वाला है। अनावर्ती मतलब वो दोबारा नहीं आने वाला है, मतलब ये नंबर ऐसे 120 है तो 120 नहीं आएगा, इस तरीके से वो कुछ बढ़ता रहेगा, उसको हम अज्ञात है तो क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाला नंबर है ये, मतलब ये इसके ऊपर बार नहीं आएगा, ये नंबर पता ही नहीं रहेगा कि कहां तक जाएगा। और ऐसा जब नंबर होता है तो क्या होता है, अपरिमेय। क्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय। इस प्रकार का जो नंबर है वो नॉन रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। ये क्या है, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि शांत है तो शांत जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती। अशांत है मतलब ये रुकने वाला तो नहीं है, लेकिन आवर्ती मतलब एक समय के बाद वही नंबर फिर से रिपीट होने वाला है। आवर्ती मतलब रिपीट। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, रेकरिंग नंबर, ठीक है ना, रेकरिंग रेशनल नंबर। तो इस प्रकार का भी जो नंबर होता है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं 10.3, तो ये 0.3 के पावर ये लगा देते हैं, मतलब बार में क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, तो ये नंबर क्या है, बार बार आते रहता है। लेकिन वो परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं कि नहीं, 10/3, तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में होता है। तो उसने बोला है कि अगर ये परिमेय संख्या है भैया तो क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, तो जो क्यू है ना वो बराबर होगा इस केस में कि भैया 2 के पावर ए लिख देता हूं और 5 के पावर ए बराबर के रूप में, मतलब 2 के पावर ए और 5 के पावर ए के रूप का क्या है, इसका क्यू है, मतलब जो क्यू है वो 10 की पावर में ए के बराबर है, ठीक है ना। इसका जो है, इसका जो क्यू है ना वो बराबर नहीं है किसके, 2 के पावर ए इंटू 5 के पावर ए बी सी डी आप कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे, इसके बराबर नहीं, मतलब 2 इंटू 5 मतलब 10 के पावर वाला क्यू नहीं है। ऐसा कोई नंबर है जिसमें 2 और 5 दोनों नहीं है, 2 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 2 नहीं है, ऐसा कोई नंबर है तो वो क्या है, क्यू के बराबर, क्यू जो है उसके बराबर नहीं, इसके बराबर क्यू नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, इस पे रेकरिंग आ रही है, मतलब ये नंबर बार बार आएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, और अधिक से अधिक लोगों के पास क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।